नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल कोर्ट से, जहां आज गिरफ्तार हुए राजबक्श तहसीलदार राजबक्श को फिर से जो है कोर्ट में पेश किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि अब जो है उन्हें किसी तरह के रिमांड पर नहीं लिया जाएगा, ना ही इस तरह से किसी रिमांड की जो है मांग की गई है। बताया जा रहा है अब उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। जिस तरह से डीडीपी के खुलासे के बाद तहसीलदार राजबक्श को है विजिलेंस द्वारा उठाया गया था, अब लगभग उनको 5 से 6 दिनों के रिमांड के बाद जब दोबारा से यहाँ पर पेश किया गया तो अब उनका किसी तरह का कोई रिमांड नहीं लिया गया है। सिर्फ 15 दिन की जो है फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामला अभी भी जो है इस तरह से चलता रहेगा। तो आपसे अपील रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। किस तरह से करनाल में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। जी हाँ, ये बड़ा मामला डीटीपी जब 11 मार्च को 5 लाख की रिश्वत के साथ पकड़े जाते हैं और उनका ड्राइवर 5,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा जाता है, उसके बाद जब उनसे जांच के लिए जो है उनको पूछा जाता है तब पता चलता है कि वो जो है तहसीलदार राजबक्श का नाम इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में लेते हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में कि क्या कुछ इस मामले की पूरी सच्चाई है। लेकिन बात की जाए तो कहा जाता है साफ तौर पर रजिस्ट्रियां करवाने के लिए रिश्वत लोगों को देनी पड़ती है। खुद जो अभी भी लोग हैं रजिस्ट्रियां करवाने, जो वहां पर बैठे होते हैं, अगर आप उनसे ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो सारी सच्चाई आपको बताएंगे। जी हां, ऑफ कैमरा बहुत से लोग बोलते हैं क्योंकि कोई भी जो है कैमरा पर नहीं आना चाहता। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। अगर अर्जनवीज की बात की जाए तो उनके भी जो ऑफिस हैं वो बंद पड़े हैं। आखिर क्यों, अब क्यों बंद किया, ऐसा क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो लोग भी इस मामले में संलिप्त है या उनका भी मामले से कोई लेना देना है कि इस तरह से जो है वो लोग करते नजर आ रहे हैं। तहसील की अगर बात की जाए वहां पर बहुत से अधिकारी मौजूद नहीं है। अगर पटवारी खाने की बात की जाए, पटवार खाना जो है वहां पर पटवारी कानून को बहुत से व्यक्ति जो है इस समय नहीं है। तो क्या कुछ इस मामले की जड़ें हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक फैली होगी। जो जी हां, अब इनको किसी तरह का कोई रिमांड नहीं लिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इनके जो द्वारा है वो सभी खुलासे कर दिए गए हैं, अगर कर दिए गए हैं तो मीडिया में अब तक वो बातचीत क्यों नहीं आई है। आखिर जो इन्होंने खुलासे किए हैं या जो जिस भी मामले में ये संलिप्त है उसको जो है विजिलेंस भी और कोई भी बड़ा अधिकारी उसके ऊपर खुलकर बोलना क्यों नहीं चाहता, उसको बताना क्यों नहीं चाहता कि आखिर आगे इनका रिमांड क्यों नहीं लिया गया है। क्या सभी जो है खुलासे हो चुके हैं? क्या सभी के नाम, क्या सभी बड़े अधिकारियों के नाम, जो कहा जा रहा है नेता भी इसमें शामिल है, वो सामने आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से उड़ती उड़ती अफवाह बहुत से नामों की फैल रही है पर कोई भी जो है बड़ा अधिकारी कहे, विजिलेंस की टीम कहे, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है, ना ही मीडिया में इस तरह का कोई जवाब देना चाहता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार का मामला है, जहां पर खुद जो मनोहर लाल खट्टर हैं, सीएम है, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये इतना बड़ा काम हो रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं रजिस्ट्रियों से किस तरह से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे, अवैध कॉलोनियां किस तरह से काटी जा रही थी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अधिकारी कहां गायब है और आखिर इस मामले में कोई बोलना क्यों नहीं चाहता है। ये साफ तौर पर जनता समझ रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में किस तरह से जो है करवट लेता है ये मामला और किस तरह से इस मामले को कहीं ना कहीं पलट दिया जाएगा। ये बात भी देखने वाली रहेगी कि आखिर कैसे पलटा जाएगा, क्योंकि जब साफ तौर पर जो है बहुत से आरोप साबित होने के बावजूद भी अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है कि आखिर ये पूरा मामला कैसे चल रहा था और किसकी इसके अंदर पूरी सांठगांठ है। तो सभी से अपील ये रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ये लाइव तस्वीरें कोर्ट से देख रहे हैं जहां पर आज तहसीलदार राजबक्श को पेश किया गया और वहीं से उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। अगर मैं बात करूं, अभी डीटीपी जो है वो रिमांड पर चल रहे हैं, अभी कुछ दिनों बाद उनको यहां पर फिर से पेश किया जाएगा। पिछले समय भी जो है होली से पहले इनकी इस तरह से जो इनके वकील हैं उन्होंने ये मांग की थी कि रिमांड आगे ना बढ़ाया जाए, पर रिमांड आगे उस समय बढ़ाया गया क्योंकि शायद जयपुर और किसी जगह जो है इनको ले जाकर वहां पर भी जो है इस तरह से पूछताछ जो है की जानी थी, इन्वेस्टिगेशन की जानी थी। उस समय रिमांड मिल गया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आगे रिमांड की मांग ही नहीं की गई है। तो आखिर मांग
जो है रिमांड मिलना ही क्या था, क्योंकि रिमांड की मांग ही नहीं की गई। अब सीधा जो है 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी तरफ से क्या आधिकारिक जो है इस पर उनके जवाब आते हैं कि आखिर किस तरह से अब ये मामला चल रहा है और क्या कुछ जो है इसमें परतें खुल चुकी हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या करनाल तहसील और पटवारी खाने में रिश्वत आपको देनी पड़ती है या नहीं, करनाल में आपको रिश्वत देकर ही काम होता है या नहीं, ये कमेंट कर आपका बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि इस तरह के मामले जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये बेकसूर हैं, जो इनके वकील द्वारा भी इस तरह का बयान सामने आया है कि तहसीलदार जो है वो बेकसूर हैं। जी हाँ, बेकसूर हैं। तो आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या सचमुच जो है वो बेकसूर है। तो आपसे अपील यही रहेगी कि कमेंट जरूर करें। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें आज पेश किया गया, उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। आखिर ये मामला अब कहाँ तक चलने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी। और पुलिस ने जो है आगे पुलिस रिमांड की डिमांड नहीं की, तो लिहाजा उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और 4/4 के लिए अपीयरेंस के लिए डेट। तो अभी किसी और की गिरफ्तारी हुई है सर इस केस में? इसके बारे में आईओ बता पाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आज कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोर्ट में नहीं दी गई कि किसी और को भी गिरफ्तार किया गया। तो कितने दिन का रिमांड लिया गया तहसीलदार का अब तक? तहसीलदार साहब का 5 दिन का और 1 दिन का 6 दिन का टोटल रिमांड लिया गया था। आज पुलिस ने जो है आगे फर्दर रिमांड की डिमांड नहीं की, तो अब उनको जुडिशियल कस्टडी। तो कुछ और निकल पाए, कुछ सबूत वगैरह कुछ और मिल पाए? ये बात तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा शुरू से ये स्टैंड है कि हमारे क्लाइंट जो है इनोसेंट हैं और उनको गलत फंसाया गया और वो हम कोर्ट में साबित करेंगे। मतलब तहसीलदार करनाल इनोसेंट है और उसको साबित किया जाएगा? बिल्कुल साबित किया जाएगा, उनकी इनोसेंस जो है प्रूव की जाएगी, उनको गलत फंसाया गया है। इन एनी केस अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस अपनी आगे जो है आगामी तहकीकात करेगी। वो तो कुछ तर्क रखा गया आपको आपके जरिए? आज टाइम नहीं है कि हम तर्क रख सकें। वो जो एज एंड व्हेन द केस विल प्रोसीड फर्दर, उसमें हम सारे अपनी इनोसेंस प्रूव करेंगे। तो क्या लगता है कि कोई साजिश के तहत फंसाया गया? मैं ये नहीं कह सकता साजिश है या गलत फहमी है क्या है, लेकिन ही इज क्वाइट इनोसेंट और इनको गलत फंसाया गया, दैट मच आई एम श्योर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनके अधिवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि वो बेकसूर हैं। तो ये देखने वाली बात रहने वाली है कि आने वाले समय में इस मामले में और क्या कुछ जो है खुलासे होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो है मामला दबा दिया जाएगा। जी हाँ, जो भी इस मामले में कसूरवार है उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से करनाल की जनता का पैसा खाया गया है वो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। किस तरह से आम जनता का पैसा ये नेता, ये अधिकारी लूट कर खा जाते हैं और जब मामले संज्ञान में आते हैं तब कह दिया जाता है कि ये लोग बेकसूर हैं। जी हाँ, बेकसूर हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला अब क्या कुछ आगे रहने वाला है। सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल कोर्ट से, जहां आज गिरफ्तार हुए राजबक्स तहसीलदार राजबक्स को फिर से जो है कोर्ट में पेश किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि अब जो है उन्हें किसी तरह के रिमांड पर नहीं लिया जाएगा, ना ही इस तरह से किसी रिमांड की जो है मांग की गई है। बताया जा रहा है अब उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। जिस तरह से डीडीपी के खुलासे के बाद तहसीलदार राजबक्स को है विजिलेंस द्वारा उठाया गया था, अब लगभग उनको 5 से 6 दिनों के रिमांड के बाद जब दोबारा से यहाँ पर पेश किया गया तो अब उनका किसी तरह का कोई रिमांड नहीं लिया गया है। सिर्फ 15 दिन की जो है फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामला अभी भी जो है इस तरह से चलता रहेगा। तो आपसे अपील रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। किस तरह से करनाल में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। जी हाँ, ये बड़ा मामला डीटीपी जब 11 मार्च को 5 लाख की रिश्वत के साथ पकड़े जाते हैं और उनका ड्राइवर 5000 की रिश्वत के साथ पकड़ा जाता है, उसके बाद जब उनसे जांच के लिए जो है उनको पूछा जाता है तब पता चलता है कि वो जो है तहसीलदार राजबक्स का नाम इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में लेते हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में कि क्या कुछ इस मामले की पूरी सच्चाई है। लेकिन बात की जाए तो कहा जाता है साफ तौर पर रजिस्ट्रियां करवाने के लिए रिश्वत लोगों को देनी पड़ती है। खुद जो अभी भी लोग आते
आते हैं रजिस्ट्रियां करवाने, जो वहां पर बैठे होते हैं, अगर आप उनसे ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो सारी सच्चाई आपको बताएंगे। जी हाँ, ऑफ कैमरा बहुत से लोग बोलते हैं क्योंकि कोई भी जो है कैमरा पर नहीं आना चाहता। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। अगर अर्जनवीज की बात की जाए तो उनके भी जो ऑफिस हैं वो बंद पड़े हैं। आखिर क्यों, अब क्यों बंद किया, ऐसा क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो लोग भी इस मामले में संलिप्त है या उनका भी इस मामले से कोई लेना देना है कि इस तरह से जो है वो लोग करते नजर आ रहे हैं। तहसील की अगर बात की जाए, वहां पर बहुत से अधिकारी मौजूद नहीं है। अगर पटवारी खाने की बात की जाए, पटवार खाना जो है वहां पर पटवारी कानून को बहुत से व्यक्ति जो है इस समय नहीं है। तो क्या कुछ इस मामले की जड़ें हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक फैली होगी। जो जी हाँ, अब इनको किसी तरह का कोई रिमांड नहीं लिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इनके जो द्वारा है वो सभी खुलासे कर दिए गए हैं, या अगर कर दिए गए हैं तो मीडिया में अब तक वो बातचीत क्यों नहीं आई है। आखिर जो इन्होंने खुलासे किए हैं या जो जिस भी मामले में ये संलिप्त है, उसको जो है विजिलेंस भी और कोई भी बड़ा अधिकारी उसके ऊपर खुलकर बोलना क्यों नहीं चाहता, उसको बताना क्यों नहीं चाहता कि आखिर आगे इनका रिमांड क्यों नहीं लिया गया है। क्या सभी जो है खुलासे हो चुके हैं? क्या सभी के नाम, क्या सभी बड़े अधिकारियों के नाम, जो कहा जा रहा है नेता भी इसमें शामिल है, वो सामने आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से उड़ती उड़ती अफवाह बहुत से नामों की फैल रही है, पर कोई भी जो है बड़ा अधिकारी कहे, विजिलेंस की टीम कहे, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है, ना ही मीडिया में इस तरह का कोई जवाब देना चाहता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार का मामला है, जहां पर खुद जो मनोहर लाल खट्टर हैं, सीएम है, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये इतना बड़ा काम हो रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं रजिस्ट्रियों से किस तरह से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे, अवैध कॉलोनियां किस तरह से काटी जा रही थी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अधिकारी कहां गायब है और आखिर इस मामले में कोई बोलना क्यों नहीं चाहता है। ये साफ तौर पर जनता समझ रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में किस तरह से जो है करवट लेता है ये मामला और किस तरह से इस मामले को कहीं ना कहीं पलट दिया जाएगा। ये बात भी देखने वाली रहेगी कि आखिर कैसे पलटा जाएगा, क्योंकि जब साफ तौर पर जो है बहुत से आरोप साबित होने के बावजूद भी अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है कि आखिर ये पूरा मामला कैसे चल रहा था और किसकी इसके अंदर पूरी सांठगांठ है। तो सभी से अपील ये रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ये लाइव तस्वीरें कोर्ट से देख रहे हैं, जहां पर आज तहसीलदार राजबक्श को पेश किया गया और वहीं से उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। अगर मैं बात करूं, अभी डीटीपी जो है वो रिमांड पर चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद उनको यहां पर फिर से पेश किया जाएगा। पिछले समय भी जो है होली से पहले इनकी इस तरह से जो इनके वकील हैं उन्होंने ये मांग की थी कि रिमांड आगे ना बढ़ाया जाए, पर रिमांड आगे उस समय बढ़ाया गया क्योंकि शायद जयपुर और किसी जगह जो है इनको ले जाकर वहां पर भी जो है इस तरह से पूछताछ जो है की जानी थी, इन्वेस्टिगेशन की जानी थी। उस समय रिमांड मिल गया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आगे रिमांड की मांग ही नहीं की गई है। तो आखिर मांग जो है रिमांड मिलना ही क्या था, क्योंकि रिमांड की मांग ही नहीं की गई। अब सीधा जो है 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी तरफ से क्या आधिकारिक जो है इस पर उनके जवाब आते हैं कि आखिर किस तरह से अब ये मामला चल रहा है और क्या कुछ जो है इसमें परतें खुल चुकी हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या करनाल तहसील और पटवारी खाने में रिश्वत आपको देनी पड़ती है या नहीं, करनाल में आपको रिश्वत देकर ही काम होता है या नहीं। ये कमेंट कर आपका बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि इस तरह के मामले जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये बेकसूर हैं, जो इनके वकील द्वारा भी इस तरह का बयान सामने आया है कि तहसीलदार जो है वो बेकसूर हैं। जी हाँ, बेकसूर हैं। तो आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या सचमुच जो है वो बेकसूर है। तो आपसे अपील यही रहेगी कि कमेंट जरूर करें। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें आज पेश किया गया, उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। आखिर ये मामला अब कहां तक चलने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी। और पुलिस ने जो है आगे पुलिस रिमांड की डिमांड नहीं की, तो लिहाजा उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और 4/4 के लिए अपीयरेंस के लिए डेट। तो अभी किसी और की गिरफ्तारी हुई है सर इस केस में? इसके बारे में आईओ बता पाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आज कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोर्ट में नहीं दी गई कि किसी और को भी गिरफ्तार किया गया। तो कितने दिन का रिमांड लिया गया तहसीलदार का अब तक? तहसीलदार साहब का 5 दिन का और 1 दिन का 6 दिन का टोटल रिमांड लिया गया था। आज पुलिस ने जो है आगे फर्दर रिमांड की डिमांड नहीं की,
तो अब उनको जुडिशियल कस्टडी में। तो कुछ और निकल पाए, कुछ सबूत वगैरह कुछ और मिल पाए? ये बात तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा शुरू से ये स्टैंड है कि हमारे क्लाइंट जो है इनोसेंट हैं और उनको गलत फंसाया गया और वो हम कोर्ट में साबित करेंगे। मतलब तहसीलदार करनाल इनोसेंट है और उसको साबित किया जाएगा, बिल्कुल साबित किया जाएगा, उनकी इनोसेंस जो है प्रूव की जाएगी, उनको गलत फंसाया गया है। इन एनी केस अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस अपनी आगे जो है आगामी तहकीकात करेगी। वो तो कुछ तर्क रखा गया आपको आपके जरिए? आज टाइम नहीं है कि हम तर्क रख सकें, वो जो एज एंड व्हेन द केस विल प्रोसीड फर्दर उसमें हम सारे अपनी इनोसेंस प्रूव करेंगे। तो क्या लगता है कि कोई साजिश के तहत फंसाया गया? मैं ये नहीं कह सकता साजिश है या गलत फहमी है क्या है, लेकिन ही इज क्वाइट इनोसेंट और इनको गलत फंसाया गया, दैट मच आई एम श्योर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनके अधिवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि वो बेकसूर हैं। तो ये देखने वाली बात रहने वाली है कि आने वाले समय में इस मामले में और क्या कुछ जो है खुलासे होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो है मामला दबा दिया जाएगा। जी हाँ, जो भी इस मामले में कसूरवार है उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से करनाल की जनता का पैसा खाया गया है वो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। किस तरह से आम जनता का पैसा ये नेता, ये अधिकारी लूट कर खा जाते हैं और जब मामले संज्ञान में आते हैं तब कह दिया जाता है कि ये लोग बेकसूर हैं। जी हाँ, बेकसूर हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला अब क्या कुछ आगे रहने वाला है। सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।